आपका जो अध्ययन है वो कहीं न कहीं कमज़ोर मुझे मालूम पड़ता है। मैं समझता हूँ कि संत का मतलब शांत आपने कौन से शास्त्र में पढ़ा है? एक तो वो ला के दें मुझे। कर सकते हो। जब आप लोग गाँव में आने वाले सांगी लोग हैं, उन सांगियों पर खर्चा कर सकते हो। जब कोई 2 कौड़ी की फोड़ नाचने वाली आ जाती है, उस पर समाज खर्चा कर सकता है। जब शराब के और स्मैक के, अफ़ीम के तमाम मुकदमे लड़ने में लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। जो पुरस्कार राशि वो हमने रखी है और 1,11,000 रुपये पहला इनाम, जो स्टेट में टॉपर प्रथम विजेता आएगा, और दूसरे विजेता के लिए 51,000, तीसरे के लिए 31,000 और चौथे के लिए 11,000 और ऐसे नीचे 200 प्लस और पुरस्कार हैं। तो मैं समझता पहला इनाम 2,61,000 है कबड्डी में, दूसरा 1,61,000 और फिर नीचे और भी काफी सारे इनाम। बेस्ट रीडर और बेस्ट कैचर के भी गुरुजी ने भाई मतलब 61,000 रुपए। विद्या ददाति विनियम विनियाद आयाति पात्रताम पात्रत्वात धनम आपनोति धनात धर्म है तत सुखम। दोस्तों फिलहाल की अगर हम बात करें, फिलहाल बैठे हाँ दादा काला पीर, दादा कलाईनाथ, दादा काला पीर मठ कोथ के अंदर गद्दी नासीन गुरुजी, महंत सुकरायनाथ योगी जी फ्रेम में आप देख पा रहे हो गुरुजी को। तो गुरुजी के साथ में तमाम मुद्दों में भी चर्चा करेंगे और हरियाणा प्रदेश के इतिहास की ऐसी पहली प्रतियोगिता गुरुजी ने जो है यहाँ पे रखी है बच्चों के लिए, जो जिसकी धनराशि बहुत ज़्यादा होगी, वो गुरुजी से ही जानेंगे सारी की सारी बातें। सबसे पहले गुरुजी आदेश। हाँ, अभी न्यूज़ के आप सभी संगठनकर्ता टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आदेश प्रणाम शुभकामनाएं। गुरुजी इससे पहले आपने पिछली साल अगर मैं बात करूं इनामी प्रतियोगिता रखी थी, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उसकी धनराशि 21,000 के आसपास थी शायद फर्स्ट की, पहले स्थान की। अब की बार तो ये बढ़ा करके बहुत ज़्यादा चली गई है। देखिए, पिछली बार हमने सीईटी पैटर्न की जो परीक्षा ली थी उसके हमने 51,000 रुपये प्रथम राशि थी और नीचे काफ़ी इनाम थे, 200 प्लस थे। फिर बीच में हमने कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम किया, उनकी भी हमने पूरे स्टेट लेवल पर एक प्रतियोगिता करवाई, उसके अंदर भी बहुत सारे इनाम थे। उसमें पहला इनाम 21,000 रुपये था, दूसरा 11 था, इस प्रकार काफ़ी इनाम थे। अब की बार एक बार पुनः हम लोग सीईटी पैटर्न की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा जो सरकार लेती है, ठीक उसी तरीके से हम लोग एक बहुत बड़ी महाप्रतियोगिता का महामुकाबला, कलम का महामुकाबला करवाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप लोग खेलों पर खर्चा कर सकते हो, जब आप लोग गांव में आने वाले सांगी लोग हैं उन सांगियों पर खर्चा कर सकते हो, जब कोई 2 कौड़ी की फोड़ नाचने वाली आ जाती है उस पर समाज खर्चा कर सकता है, जब शराब के और स्मैक के, अफीम के तमाम मुकदमे लड़ने में लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, अराजकताओं और अपराधों को समाज ने बड़े स्तर के ऊपर उलझ करके उनके मामलों को सुलझाने में इतना खर्चा कर सकता है, तो शिक्षा तो सबसे बड़ा प्रथम प्राथमिक कार्य होना चाहिए जिस पर खर्चा हम बहुत बड़े स्तर पर करें। इसलिए हमने अब की बार शिक्षा की इस पूरी की पूरी गंगा को और समाज में शिक्षा की बाढ़ को और ध्वज में शिक्षा के इस लहलहाती हुई इस लहर को उत्पन्न करने के लिए बड़े स्तर पर इसमें जो पुरस्कार राशि वो हमने रखी है और 1,11,000 रुपये पहला इनाम, जो स्टेट में टॉपर प्रथम विजेता आएगा, और दूसरे विजेता के लिए 51,000, तीसरे के लिए 31,000 और चौथे के लिए 11,000 और ऐसे नीचे 200 प्लस और पुरस्कार हैं। तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा का प्रोत्साहन है, होना चाहिए। ये लड़खड़ाते हुए समाज के बीच में हम सबको उठ करके एक बड़े स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। गुरुजी इस परीक्षा के लिए जो बच्चे अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए क्या अर्हताएं क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है वो बिल्कुल फ्री है और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ये है कि एक लिंक हमने महंत सुकराईनाथ योगी नामक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर 1 फरवरी को वायरल किया था। उस लिंक पर जाकर के कोई भी बच्चा अगर ओपन करता है तो पूरा का पूरा परफॉर्मा उसके अंदर है, उस परफॉर्मे को आप भरिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ इस मेरे अभी जिस इंटरव्यू को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर भी अगर लिंक जिन लोगों को नहीं मिला है और वो लोग पाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक उपलब्ध लिंक कराऊंगा, आप अपने इस कमेंट में या इसके साथ किसी तरह संलग्न करेंगे तो उससे भी आप इस रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। गुरुजी एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, मतलब कई संस्थाओं के जो चलाने वाले हैं, जो टीचर हैं, वो भी इस तरह की परीक्षाएं उन्होंने आयोजित करवाई हैं, उनका तो मतलब ये भी मकसद हो सकता है कि भाई हमारी एकेडमी का इसके बहाने जो है प्रचार प्रसार हो जाए, हमारी पब्लिसिटी हो जाए। तो महंत सुकराईनाथ योगी जी
इनका क्या उद्देश्य है? इस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं बार बार करवा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और एक इसकी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से एक मतलब पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा है कि पोथमठ के अंदर एक महंत है, वो लगातार शिक्षा के ऊपर इतना बल दे रहे हैं। इसके पीछे का गुरुजी आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि समाज के अंदर शिक्षित लोगों की बाढ़ आए। नशाखोरी के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नशा या तमाम अराजकताएं और अपराध को घटाना है तो वो इसी तरीके से घट सकता है कि हम शिक्षित लोगों की कड़ी और लाइन को बड़ा करें। तो मैं समझता हूँ एक संत का कोई भी स्वार्थ नहीं होता। हम लोग निस्वार्थ, निष्कपट और निष्कलंक ढंग के साथ इस कार्य योजना को कर रहे हैं। और एक संत तप करता है, मैं समझता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई तप नहीं। शिक्षा एक दान है, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। और तपस्वियों के लिए साधना, ईश्वर की उपासना जितनी आवश्यक है, विद्यार्थियों के लिए भी उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शिक्षा ज़रूरी है। तो इस शिक्षा की लहर के लिए, इस समाज को कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता से बचाने के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा महाकुंभ हम लोग आयोजित करते हैं और जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। और ज्ञान और विज्ञान की परंपराओं को हम आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध का अतीव महत्व है और बस निस्वार्थी होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी कोई स्वार्थ नीतियाँ रहती होंगी, पर मैं समझता हूँ मेरा एथिक्स ऐसा नहीं है। मेरा ये विचार है कि सारे साधु संतों को शिक्षा पर और सामाजिक जागरूकता के लिए सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध काम करना चाहिए। मेरा तो दायित्व है ही, प्रत्येक भगवानधारी का भी ऐसा ही दायित्व होना चाहिए। जितने ऋषि मुनि थे उन सब ने, आप लोग इतिहास उठा के देख लो, सब साधु संत और ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ ढंग के साथ काम किया। उनका भी कोई स्वार्थ नहीं था, तो हमारा भी कोई स्वार्थ नहीं। बिल्कुल है, ये तो महर्षि पाणिनि की, महर्षि पतंजलि कणाद की धरती है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, सिद्ध योगियों की धरती है मेरा भारतवर्ष। कभी गुरुजी अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे, ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल इसके विशाल कंधे हैं, कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये अभिनंदन की धरती है, ये चंदन की धरती है, ये अर्पण की वसुंधरा है, ये तर्पण की वसुंधरा है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। गुरुजी एक बात और जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा लिखता हटके ना बात करूंगा। संत का मतलब होता है शांत, लेकिन महंत सुखरायनाथ योगी जी हम देखते हैं मंचों पे जाते हैं, कई बार मतलब आक्रोशित हो जाते हैं। इसका कारण देखिए, क्या है? कोई ऐसा धांतिक बात आपको नजर आती है या फिर इसका रीजन क्या है गुरुजी? आपका जो अध्ययन है वो कहीं न कहीं कमजोर मुझे मालूम पड़ता है। मैं समझता हूँ कि संत का मतलब शांत, आपने कौन से शास्त्र में पढ़ा है? एक तो वो ला के दें मुझे। मैं समझता हूँ कुछ लोगों की मनमुखी बातें हैं कि लोगों ने संत का अर्थ शांत लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। शांति का अर्थ ही शांति है, शांत का अर्थ ही शांत है, लेकिन संत का अर्थ शांत नहीं है। संत का अर्थ होता है क्रांति दूत, विद्रोही सन्यासी और कार्य जगत और कार्य योजनाओं में पारंगत व्यक्ति, और समाज से पलायन करने वाला नहीं, बल्कि समाज के लिए कहीं न कहीं प्लान करने वाला, योजना बनाने वाला व्यक्ति संत हो सकता है। आप लोगों को भोजन चाहिए समाज का, आप लोगों को वस्त्र चाहिए समाज का। मेरे शरीर पर जितना कुछ है मुझे समाज ने दिया, तो मैं समाज के लिए काम क्यों ना करूं? जब समाज मेरे इतना ज़्यादा मुझे अपने सराखों पे रखता है, मुझे इतना लाड करता है, जनता जनार्दन मुझे इतना प्रेम करती है, जहाँ जाता हूँ, एक बार गाड़ी से उतरता हूँ तो जो लोगों का हुजूम हो जाता है, इतनी जो भीड़ मचती है, वो लोग मुझे प्रेम करते हैं। और प्रेम मैं समझता हूँ कि एक संत को समझना चाहिए और उस प्रेम का प्रतिकार नहीं बल्कि उस सत्कार हमें करना है। तो मैं समझता हूँ कि संत को उग्र, केवल आपने कहा है, संत का दायित्व और कर्तव्य और परिभाषण यही है कि वो नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करे और वेद सिद्धांतों के संरक्षण के लिए काम करे। सामाजिक समरसता और सामाजिकता के अध्याय पर प्राथमिक आचार को लागू कराने के लिए मेहनत और प्रयास करें और कहीं न कहीं समाज के अंदर समाज की आत्मा बनकर काम करे। दुरात्माओं के खिलाफ संत नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ संत शांत नहीं बल्कि संत विक्रांत और क्रांति के पथिक होते हैं। तो आप थोड़ा सा एक बार संन्यासो उपनिषद जरूर पढ़िएगा, एक बार जो दर्शन शास्त्रों की वेला है उसको जरूर पढ़िएगा, और वो पढ़ने के बाद आपको नॉलेज होगा, मालूम पड़ेगा कि संत क्या होते हैं। संत का काम ही ये होता है कि वो हर किसी से सत्य के लिए लड़ जाए, हर कहीं पर भी खड़ा होकर के बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी लोभ लालच के बोले और काम करे और लोगों को धरातल पर इस प्रकार तैयार करे
कि समाज को रसातल में ना जाना पड़े। गुरुजी एक बात और पूछूंगा, आप अंधविश्वास के ऊपर, ढोंग पाखंड, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनके ऊपर आप मुखर होकर के बिल्कुल बेबाक तरीके से बोलते हैं। क्या आपको मतलब ये इस बात का आभास या डर नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी फौज इनकी खड़ी हो जाएगी मेरे विरुद्ध? देखिए, कीड़े मकोड़े अगर मान लो 5 करोड़ है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से? आकाश में तारे बहुत हैं, लेकिन कीमत तो सूर्य और चंद्रमा की होती है। रही बात डर की, मेरे खुद के पैर में 8 नंबर का जूता और चप्पल आती है। जो मुझसे टकराएगा, उसको छोड़ने वाला मैं नहीं। और मैं समझता हूँ कि मेरा समाज भी नहीं छोड़ेगा। लोगों को दिख रहा है कि भई हम लोग क्या विचार से क्या काम कर रहे हैं, और डर के आप लोग कब तक जिएँगे? डर किसी भी शुचिता का हल नहीं है, बल्कि संघर्ष हर शुचिता का हल है। कर रहे हैं। तो गुरुजी इसके ऊपर लौट के आवांगे फिर। इसके साथ साथ, क्योंकि कोत गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे बहुत पुराने टाइम से जो है कबड्डी की प्रतियोगिताएं भी होती रही हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस गांव से निकले हैं, तो कबड्डी की प्रतियोगिता भी यहाँ पे रखी है। कबड्डी की प्रतियोगिता है हमारे गांव में पुराने समय से लोगों ने खूब मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि रिसाल सिंह संधू जी का परिवार, जिनके सुपुत्रों ने करण सिंह जी अब स्वर्गीय हो गए, उनके छोटे भाई थे सत्यवीर संधू जी और उनके छोटे भाई राजवीर संधू जी, इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इस धरती को सींचने का काम किया है, और बहुत कालखंड तक वो लोग कबड्डी की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं करते रहे हैं। बीच में कुछ समय रहा कि वो किसी न किसी कारणवश वो कार्यक्रम ना हो पाए। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़े एक महान खिलाड़ी हुए हैं, बनी सिंह संधू। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं। एक रघुवीर जी भी हुए। हाँ, रघुवीर भी हुए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी पहलवान हैं। कुछ कुश्ती के भी हुए हैं और कुछ कबड्डी के भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा गांव जहाँ अध्यात्म की भूमि है, वहाँ सामाजिकता के सरोकार की भी भूमि है, संस्कार की भी भूमि है, तो खेलों की भी भूमि है, और यज्ञों की भूमि भी है। दादा काला पीर का ये मठ, दादा काला पीर की ये पवित्र, पुनित और सुचित और दिव्य भूमि धर्म के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक कार्यों के अंदर सदैव आगे रही है। संतों की जो कृतार्थ शैली है, उससे कहीं न कहीं बिकी रही है। तो ऐसे संतों की भूमि है, यहाँ चहुमुखी विकसित बुद्धि के लोग रहते हैं। हम सब मिलकर के भी हमारी उस प्राचीनतम परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार ऋषि मुनियों की परंपरा थी, तो हमारी भी एक पुरानी परंपरा थी कि दादा काला पीर मठ के अंदर चलो छोटे लेवल पर पहले खेल प्रतियोगिताएं या प्रोग्राम होते थे, हम लोगों ने इसको और विशाल रूप में, क्योंकि पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र, पुत्र वो होता है जो अपने पिता के कार्यों को या अपने गुरुओं के कार्यों को वहीं रखे, ना घटाए ना बढ़ाए, और कुपुत्र वो होता है जो घटा दे, और सुपुत्र वो होता है कि जो अपने गुरुओं की परंपरा को और आगे बढ़ा दे, और जहां तक समाज ने सोचे भी नहीं हो वहां तक की शुचिता की स्थापना कर दे। तो हम लोग तो हम अपना कर्तव्य और अपनी कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता और स्वयं की जिम्मेदारियों को समझने वाले और सोच समझ करके उन जिम्मेवारियों को धरातल पर प्रकट करने वाले लोग हैं। मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा एरिया उसमें सहयोग करता है मठ का। हमारी संस्था इसमें काम कर रही है। बिल्कुल भाई, गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है, और गुरुजी की तो सोच भी एक ही है, तन पर वस्त्र भोजन पानी और भूखे ने भरपेट मिले, हमारी मेहनत कस अन्नदाता ने फसला के जायज रेट मिले, चारों तरफ हो भाईचारा नहीं किसे में हेट मिले, हमारे हरियाणा की शकल फेर या राम राज में ठेठ मिले, जड़ा गूगल तभी घना ज्ञान से हमारे बड्डे सियाने में, और मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः है, इस मूल मंत्र को लेकर के गुरुजी हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी के इस क्रांतिकारी जो कदम इन्होंने उठाने का काम किया, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो हमेशा कृत संकल्प रहते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो जो भी हमारे साथी वीडियो देखने लग रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें। आप 24 तारीख को सीईटी के पैटर्न के ऊपर आधारित बहुत बड़ी इनामी प्रतियोगिता जो है गुरुजी ने यहाँ पे रखवाने का काम किया है, तो आप भी इसके अंदर जो है सहयोग करने का काम करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें। अगर मैं गुरुजी कबड्डी के इनाम की बात करूँ, इसमें भी मतलब पूरा इनाम रख दिया। हाँ, पहला इनाम 2,61,000 है कबड्डी में, दूसरा 1,61,000 और फिर नीचे और भी काफी सारे इनाम। बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर के भी गुरुजी ने भाई मतलब 61,000 रुपए इस पे देख स्कोप इस बैनर पे लिख रखे हैं, लिख रखा है। बेस्ट कैचर को 61,000 रुपए और मतलब 61 है बेस्ट रेडर और इनाम 81,000 है। काफी इनाम है। आप लोग आएंगे तो आपके जहाँ आध्यात्मिक वेला में आपको आत्यंतिक आत्मा में प्रसन्नता प्राप्त होगी, वहाँ आपको शैक्षणिक विकास की उम्मीदें भी और सामाजिक सरोकार की भी सारी स्थितियां आपको दिखेंगी। लोक संस्कृति की संयुक्तता भी आपको दिखाई देगी। वाद्य यंत्रों के भी आप लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रकल्प विकल्प दिखाई देंगे, और लोक नृत्यों
के साथ साथ लोक पहनावा जो हमारा रहा है उसका भी यहाँ पर दर्शन प्रदर्शन आपको मिलेगा। बहुत प्रकार से आप देखेंगे संस्कृत समाज कैसा होता है, कोथ आकर के आप देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो ने करियो दबके ना शेयर भाई, सभी को पता चले। नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, वीडियो लाइक करियो, शेयर खूब करियो भाई वीडियो ने, ताकि पूरे हरियाणा में पता चले कि महंत जी ने इतनी शानदार भव्य प्रतियोगिता जो है कराने का काम ऐतिहासिक गांव कोथ मठ के अंदर करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी।